केज कल्चर के बारे में जैसे कि केज कल्चर के मैं बता रहे हैं कि ये पिंजरा खेती बोले जाते। केज के जो साइज रहते 4x4 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और गहराई भी 4 मीटर। अच्छा, 4x6x4 मीटर, मतलब काफी स्पेस भी रहती हाँ है स्पेस रहते। हाँ। जैसे एक आदमी ला 18 केज मिलता है तो 18 केज मतलब 1800 मीटर क्यूब रहना चाहिए एरिया। अच्छा। इमा केज कल्चर में का किए जाते, जनरली पंगास और तिलापिया के मछली पालन करते केज में। इमा जो मछली है एकर जलाशय में होते, काय जलाशय के पानी स्थिर रहते, केज बहे ना। जैसे कि भाई नदी में भी तो पानी है, नदी में भी अच्छा गहरा है, लेकिन नदी का है फ्लोटिंग वाटर है। एला चाहिए स्टैंडिंग वाटर, मतलब बहाव कम रहा है। ऐसे जगह में केज लगाए जाते। दूसरा चीज है जलाशय एकदम मतलब उथला वाला नहीं रहना चाहिए, गहरा रहना चाहिए, ताकि गर्मी में भी कम से कम 30 फीट पानी रहे। अच्छा। कम से कम 10 मीटर पानी रहना चाहिए गर्मी के दिन में भी। काहे अगर गर्मी के दिन में पानी कम हो जाए, हम 4 मीटर गहरा तक नेट डाले हन। नेट डाले हन और पता चला था हमारे नेट जमीन ला टच करा थे, तो वहाँ फिर बीमारी आए के चांस और मछली के सर्वाइवल रेट सब कम हो जाते। तो ये सब है। एमा का है जनरली एक केज में जो 4x6 के पिंजरा बने रहते, वहाँ 3 से 4 हजार नग पंगास मछली डाले जाते। तो एक केज में सिंपली हम देखबो तो कम से कम 3 टन मछली के उत्पादन है। एक केज में सिंपल भाषा में बोले जाए तो 18×3 = 54। अच्छा, 54 काय है? 54 टन उत्पादन हो सका थे अगर हमन केज कल्चर में अच्छा से मैनेज करबो, अच्छा से फीड खिलाबो तो इतना उत्पादन ले सकत हन। केज भी देखा कम जगह में 1800 मीटर क्यूब में लगा थे, इतना उत्पादन हो सका थे। अगर आप कितना भी जो कॉस्ट है, इनपुट आउटपुट कॉस्ट भी देखे, अगर 60% 70% भी खर्च करिया तब भी आप मन ला इनकम बहुत ही अच्छा इनकम है। अच्छा। ये सब तकनीक में। अच्छा। तो इनमें तो आप मन बता देवा कि तिलपिया है ना, तिलापिया और पंगास ले सकता है। हाँ। तो का पानी के भी ओकर पीएच मान के भी महत्व रहते वहाँ? पीएच मान के महत्व रहते हर, मतलब मछली ऐसे ही कि मछली के जो सर्वाइवल है, ग्रोथ है, वो एसिडिक नहीं होना चाहिए पानी। हाँ। अच्छा। एल्कलाइन कंडीशन होना चाहिए, मतलब 7 से ऊपर रहना चाहिए। अच्छा। 7 से 9 के बीच में पीएच मान रहना चाहिए। और जनरली जलाशय में रहते 7 से 9 के बीच में। अच्छा। संगवारी के फोन ले ली। हेलो किसानवाड़ी। हेलो। हाँ जी, स्वागत है। खरसिया डूमर भाटा ले। खरसिया डूमर भाटा। और मछली पालन करता? हाँ, हमारे यहाँ करते हैं पालन, मछली पालन। हाँ। तो मछली पालन के विषय में है जानकारी, कुछ जानना चाहिए तो बताइबो जी। हाँ। जानना चाहा था? हाँ। का नाम बताओ आप मन? लालाराम सोनवानी। हाँ, लालाराम सोनवानी जी के हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ जी। हाँ, कहाँ ले बोला था आप मन? डूमर भाटा, हालावली डूमर भाटा से। अच्छा, कौन? खरसिया विकास खंड? हाँ, खरसिया के पास। हाँ। तो लालाराम जी, आज के हमारे विषय मछली पालन की उन्नत तकनीक का है और योजना का है एकर बारे में। हाँ। तो का जानना चाहिए, का बताही साहब? मछली पालन के बारे में आप पूछत रहे। हाँ। और गाना रोज लोक रंजनी गाना सुने पर। हाँ। तो देखा मछली पालन कैसे केज कल्चर के बारे में बताते हैं, थोड़ा कुछ जान ले कि हम केज कल्चर कैसे कर सकते हैं, पिंजरा में पालन कर सकते हैं मछली ला। हाँ। जैसे कि देखा किसान भाई सोनवानी जी, मछली पालन एक ऐसे है कि जहाँ पर पानी रहे वहाँ पर मछली पालन कहीं भी हमन कर सकत हन। जैसे कि कई जगह का होता है, तालाब है, तालाब में मछली पालन करते, जलाशय है, डैम बड़े बड़े, ओमा भी मछली पालन करते। वैसे पिंजरा में भी मछली पालन, जो जलाशय में पिंजरा लगा के मछली के लिए पिंजरा लगाते हैं, ओला बोलते हैं केज कल्चर तकनीक। ओमा भी आप मन मछली पालन कर सकत था। केज कल्चर एक मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भी एक ये योजना में है लिस्ट में। एक लिए आप मन क्षेत्र के जो भी मत्स्य अधिकारी है, मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य अधिकारी, ओकर से आप मन संपर्क करके आवेदन कर सकत है। एमा जो पिंजरा के साइज रहते 4x6x4
मीटर में हाँ। ये साइज के रही एक आदमी ला 18 केज के पात्रता है। अच्छा। हाँ, उमा फिर आप मन मछली केज लगा के जलाशय में लगते, जलाशय में केज लगा के आप मन मछली बीज डाल के अच्छा से मछली पालन कर सका था। अच्छा, ठीक है संगवारी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद फोन करा, एक बार ऐसे ही कार्यक्रम से जुड़त रहो। तो केज कल्चर में ये बताइए जायसवाल जी की भोजन उनके कैसे व्यवस्था किए जाते, आहार प्रबंधन? आहार प्रबंधन देखा केज कल्चर में मछली जो पालन करता ना उन पंगास तिलापिया ये मन जो परिपूरक आहार पर ही डिपेंड रहते पूरा, जो अच्छा। हमन बाहर से दाना देथन मछली के। एमा जो आहार प्रबंधन एक तो टाइमिंग मेंटेन करे लगथे, दूसरा चीज हमार मछली के का साइज है, साइज अच्छा। के हिसाब से जो रेशियो है। हाँ। जैसे कि मछली ला हमन ला शुरू में जो छोटे रहते तब 2 बार मछली। अच्छा, संगवारी के फोन ले लीजिए। हेलो। नमस्कार भैया, मैं ग्राम पीपल रोड से दीपेश वर्मा बोला। हाँ नमस्कार भैया, दीपेश वर्मा जी के स्वागत है कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। हाँ बताओ, का जानना चाहता वर्मा जी? सर, हम मछली पालन करते हैं समूह के माध्यम से। जो प्रधानमंत्री वाला जो योजना चला थे ओला हमला लेना है, तो ओकर लिए हमला का डॉक्यूमेंट और का ये पालन करे लगी, जो कि हमला आसानी से हमान जिला में जाके वाला डॉक्यूमेंट ला दे के हम ओका लाभ ले सकते हैं। एकर बारे में जानकारी लेने रही सर कर योजना मन के बारे में। अच्छा। तो देखा वर्मा जी, अभी आप मन मछली पालन करता और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ लेना चाहता। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में बहुत सारा योजना है, जैसे कि देखा तालाब बनवाए के है, पॉन्ड लाइनर बनवाए के है। जैसे जो मछुआरा भाई मन है जो डेली मछली बेचे काम करते, उमन ला मोटरसाइकिल से आइस बॉक्स किराए पर भी अनुदान है, 3 व्हीलर पर है, 3 व्हीलर किराए पर अनुदान। तो ये सब योजना है। जैसे कि आप मन तालाब या पॉन्ड लाइनर बनाना चाहता तो जो आवश्यक दस्तावेज है वो भूमि से संबंधित रहते, भूमि के B1 नक्शा, P2 ये सब आवश्यक है। ओकर साथ में 50 के स्टाम्प में नोटरी, संबंधित आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो पासपोर्ट साइज और जो जमीन के फोटो जहां पर आप मन ला तालाब या पॉन्ड लाइनर बनाना है। दूसरा चीज है कि आप मन मछली बेचे काम भी करता, मान लो जे मन 200 से अधिक दिवस मछली बेचे काम करते, उमन ला मोटरसाइकिल लेना है या 3 व्हीलर लेना है, तो मन के लिए ऐसे ही कि मछुआरा होए के प्रमाण मतलब मछली बेचे के प्रमाण पत्र लगी सरपंच द्वारा, अगर गांव से है या शहरी क्षेत्र से है तो पार्षद से 1-200 से अधिक दिवस मछली बेचते करके प्रमाण पत्र। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, अगर 2 व्हीलर लेता 2 व्हीलर के कम से कम होना चाहिए, 4 व्हीलर या 3 व्हीलर लेता तो वो सबके ड्राइविंग लाइसेंस। तीसरा चीज है एक शपथ पत्र लगी कि जो भी हम वाहन खरीदबो मतलब आप क्रय करिए ओला हमन मछली बेचे में ही यूज करबो, कहीं दूसरा चीज में यूज नहीं करन। ये सब मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट, फिर आधार कार्ड, फोटो, गाड़ी जो भी गाड़ी ला ओकर कोटेशन, ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट है, यही सबके जरूरत रही थे। अब आवेदन कहाँ करना है तो आप मछली पालन विभाग के जो ब्लॉक अधिकारी रहते, मत्स्य निरीक्षक या सहायक मत्स्य अधिकारी, ओकर से आप संपर्क करके ओकर पास आवेदन कर सकता था। वर्मा जी अभी एक नवा स्कीम सर वो जो किसान समृद्धि योजना है, जैसे कि एक और स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना। हमारे किसान भाई मन के जो है मछुआरा है, मछली पालन करत है, जाल बुनत है या मछली पालन या मछली संबंधित कोई भी काम करत है, तो जो हमार सेंट्रल गवर्नमेंट है जो मछली पालन विभाग है केंद्र के, वो एक सभी मछुआरा मन के डेटा एकत्रीकरण के काम चलत है। तो आप मन मछली ओकर पंजीयन करा सकत हो, जैसे कि जो भी मछली पालन करा था तो ओकर सर्टिफिकेट भी निकल है। ओकर लिए नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके उमा अपन पंजीयन कर सकत था मछली पालन के। ये बहुत जरूरी है। अगर पंजीयन हो जाते है तो आप मन ला बैंक से लोन या फिर जो आप मन मछली पालन करा था अभी वर्तमान में ओकर बीमा ये सब भी करवा सकत था। कई बार का होते हमन कहीं जात हन या मछली पालन करत हन तो सर्टिफिकेट कहाँ है मछली पालन के ऐसे बोले जाते, तो ये में भी जब पंजीयन करा तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी निकल ही। सर्टिफिकेट देखा ओकर बाद का है जो इंसेंटिव है इमा, जैसे कि एक बार पंजीयन करे ले एक आदमी पंजीयन कर ही तो अगर स्वयं से पंजीयन करा था तो
फाइनल रजिस्ट्रेशन के बाद 70 रुपया आपला इंसेंटिव मिली थ्रू बैंक अकाउंट डीबीटी के माध्यम से। सीएससी के थ्रू करिए 70 रुपया आपला मिली, लगभग 24 से 25 रुपया सीएससी वाला मतलब भी इंसेंटिव के भी प्रावधान है। ठीक है, इसमें ये है। दूसरा चीज है, आप अपन फसल के जो मछली पालन करा था होकर बीमा भी करवा सका था, जो टोटल कास्ट के लगभग 5% प्रीमियम राशि रहते। जैसे कि आप मन के मछली पालन करा था, 1 साल के खर्च 2 से 2.5 लाख रुपए है, ओकर 5% आप मन के बीमा के प्रीमियम राशि रही। अगर कुछ कहीं से मतलब बाढ़ आ गई, मेड़ टूट गए या कोई बीमारी आ गया अचानक से, तो अगर मछली हमार मर जाते या कहीं भग जाते तो वो बीमा वाले जो क्लेम करिए तो आप मतलब बीमा के कवर मिले, मतलब जो नुकसान हो रही है वो बीमा एजेंसी आप मन ला दे। ते अभी तक फसल महोत्सव, कृषि महोत्सव, कृषि और उद्यान में अब मछली में भी बीमा के प्रावधान है। ठीक है जी। जैसे मछली पालन में भी केसीसी के अलग से है, और जो ये किसान मत्स्य किसान समृद्धि योजना में भी लोन के प्रावधान है। इनमें का ब्याज दर जो रहते वो बहुत ही कम रहते। तो यहाँ पर नजदीकी बैंक जो एसबीआई बैंक है हमारे नजदीक में, वहीं से मिल जाए? हाँ, मिल जाए। आप आवेदन मछली पालन विभाग में जमा कर दा, वहाँ से वो बैंक में भेज दी आवेदन, वहाँ से आप मतलब लोन मिल जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। और पंजीयन जरूर करा ली है, और पंजीयन प्रमाण पत्र भी वहाँ लगा दी है, लगा दा है ना। अभी जो नया सिस्टम अभी बताएं कि सीएससी में कर सका था या स्वयं कर सका था। ठीक है जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद संगवारी, आप मन फोन करा एक बार। तो हमारी चर्चा चलत रही से केज कल्चर में भोजन पानी की बात। भोजन जैसे कि केज में मैं बतात रहे हैं, ये पूरा परिपूरक आहार पर डिपेंड रही थे। जैसे छोटे साइज के बच्चा है तो दिन में 2 बार भोजन देना चाहिए। दूसरा चीज टाइमिंग फिक्स रखना है, जैसे सुबह 9 बजे देना है। हाँ, और मछली ला सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले अच्छा ये भोजन देना है। ऐसे नहीं कि सुबह 6 बजे से हम भोजन देते हैं। हाँ। ऐसे नहीं होना चाहिए, सूर्योदय के बाद, और अगर 2 टाइम देथन तो सूर्यास्त के पहले। अच्छा, एक टाइम देथन तो जनरली 9 बजे 8 बजे से 9 बजे तक दे दो। और जितना रेशियो है आप मन के मछली है वह मछली का साइज है ओकर हिसाब से, जैसे 3 to 5% बॉडी वेट के हिसाब से ही फीड देना है। अब पता चले हमार केज में मान लो 1 क्विंटल मछली है, अब हमला चाहिए 10 किलो फीड, मतलब 3 to 5 में करबो तो 1 क्विंटल में 5 kg फीड अधिकतम फीड देना है परिपूरक आहार। अब पता चले हम 20 किलो दे रहे हैं तो वेस्टेज है। तो वो सब चीज ला, जैसे कि हमारे तालाब में या केज में जहाँ भी है मछली कितना है ओला देख के ही हमला फीड देना है 3 से 5% बॉडी वेट के हिसाब से। अच्छा, नहीं तो हमार फीड कॉस्ट बढ़ जाए। फीड के कॉस्ट बढ़ी, जो टोटल कॉस्ट है मछली पालन के जो लागत राशि है वो बढ़ जाए, तो हमार जो मुनाफा है वो कम हो जाए। तो ये फीड प्रबंधन बहुत जरूरी है, चाहे तालाब में करो चाहे केज कल्चर में करो। अच्छा, तो इनमें परिपूरक आहार अगर स्वयं भी देना चाहतन बना के तो भी दे सकत हन, बिल्कुल दे सकत हन। जैसे कि तालाब में का करते जो किसान भाई मन है हमारे तालाब के केस में का होते, फार्म मेड फीड बोलते। फार्म मेड फीड मतलब सरसों खली और पालिश कोढ़ा, या मूंगफली खली और पालिश कोढ़ा। अच्छा, ये 1:1 रेशियो में, जैसे कि 10 किलो सरसों खली और 10 किलो पालिश कोढ़ा। अच्छा, ओला मिला के एक दिन पहले भिगा के तालाब में परिपूरक आहार के रूप में यूज कर सकत है। अच्छा, एला हमन फार्म मेड फीड बोलते हैं ना, अपन फार्म में खुदे बना के। अच्छा, तो ये फार्म मेड फीड है। जैसे केज कल्चर में का है जनरली हमला फ्लोटिंग फीड देहे लगता है। तो फ्लोटिंग फीड देहे बा आप मन मछली पालन विभाग में फीड मिल स्थापना भी स्कीम है। आप मन मिनी फीड मिल स्थापना करके अपन परिपूरक आहार जो भी मछली का आहार है वो बना के दे सका था। अच्छा, संगवारी के फोन काट के अब चल आगू बढ़बो और बात करबो कि मिनी रूप से आप मन भी बना सका था। हाँ, मिनी फीड मिल स्थापित करके आप मन अपन केज कल्चर इकाई ब फीड बना सका था। हाँ, ये भी स्कीम है मछली पालन विभाग में। यहाँ मिनी फीड मिल स्थापना जो प्रोजेक्ट कास्ट है 30 लाख रुपया है, में भी 60% और 40% अनुदान के पात्रता है। आप मन फीड बना के अपन स्वयं भी खिला सका था, स्वयं के केज कल्चर या तालाब में, और बेच भी सका था।
अच्छा नहीं मैं अच्छा। देखा अगर आप मन स्वयं बना के खिला तो लागत भी कम लगी। एक तो ये तरफ से भी फायदा, दूसरा चीज आप मन दूसरे किसान भाई मन ला बेचिया तो वो तरफ से भी फायदा। तो ये हाँ। सब मतलब आय दोगुना के बहुत अच्छा साधन है, दो तरफ से भी मुनाफा है। अच्छा अच्छा। तो जायसवाल सर बढ़िया जानकारी देवा। और कुछ ऐसे जानकारी है जो किसान संगी जोहरिया मतलब आप मन बताना चाहिए? जैसे कि आज के हमारे विषय में है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना। हाँ हाँ। तो एमा का है किसान समृद्धि योजना जो है ये है 2023-24 से 26-27 में लागू हुए है। अच्छा अच्छा। ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ओकर यह उप योजना है, वही अच्छा, से मतलब लिंक है। हाँ हाँ। इमा का ये सब में ये जो समृद्धि सा योजना है इमा 5-6 स्कीम है, जैसे कि हमन पंजीयन के बताए हैं। ओकर बाद है परफॉर्मेंस ग्रांट के, जैसे परफॉर्मेंस ग्रांट में मैं बताए हैं कुछ पोर्शन की, जैसे पहले हमन जैसे फीड मिल है, फीड मिल हमन छोटे लगाए हैं, हमन छोटे साइज के मिनी फीड मिल। अब बोला हमन ला बढ़ाना चाहत हन हाँ। तो मध्यम साइज के बनी, तो मध्यम साइज पर हम नया ना लगा के परफॉर्मेंस ग्रांट के थ्रू आवेदन करके जो भी डिफरेंस अमाउंट है, अच्छा जैसे अच्छा। मिनी फीड मिल के 30 लाख है, मध्यम साइज के और ज्यादा है, जो डिफरेंस अमाउंट के हिसाब से हमारा सब्सिडी मिल सका था। और हमार जो परफॉर्मेंस है जितना क्षमता है, अच्छा क्षमता विकास बोलते हैं हाँ हाँ। हिंदी में, हाँ तो हाँ। एला हमन बढ़ा सकत हन, वो हिसाब से हमारा सब्सिडी मिली। अच्छा। तीसरा चीज है वैल्यू चेन, जैसे कि हमार जो मछली है, मछली के का होते है सीधा निकाले अपने तालाब से और सीधे मार्केट में बेच दिए। हाँ। तो वो ना करके उसका वैल्यू चेन वैल्यू एडिशन कर करके बेचेंगे, तो वो में भी है। चौथा है एमा बीमा के पूरा जैसे फसल बीमा है वैसे अभी एमा भी बीमा है। एमा प्रथम बार में 25,000 रुपया के इंसेंटिव के भी प्रावधान है, या फिर अगर 25,000 से ज्यादा है, मतलब कई बार का होते कि प्रीमियम राशि ज्यादा है, प्रीमियम राशि के 40% अच्छा अच्छा। इंसेंटिव जो पहली बार बीमा करवाही ओकर बहे। इंसेंटिव यानी इंसेंटिव मतलब देखा पहली बार मैं बीमा करवा था मोर फसल के, हाँ, मछली के एक हाँ। हेक्टेयर के करवा था जी जी। मोर लगभग प्रीमियम राशि 24-25 हजार आते, 30 हजार आते। हाँ, हाँ। तो जो NFDB है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, वो 25,000 रुपया आप मतलब DBT के थ्रू वापस कर ही आवेदन करेले कि हाँ भाई मैं बीमा कराया है, बीमा के एक कागज है, वहां पर आवेदन करना है ऑनलाइन। हाँ हाँ। तो 25,000 रुपया आप मतलब वापस कर ही, अच्छा। ये है इंसेंटिव है। पहली बार आप मन मछली पालन बा बीमा करे है तो ये इंसेंटिव आप मन ला मिल ही। बहुत बढ़िया स्कीम ये योजना जैसे है। बीमा है यह 4 हेक्टेयर तक कोई भी किसान एक बार में कर सकत है। अच्छा अच्छा। बीमा जैसे कि झींगा पालन बा है, जैसे केज कल्चर के बात रहे, केज कल्चर 1800 मीटर जो क्यूब है ओकर एक बार में बीमा होते। पॉलीकल्चर में भी बीमा के प्रावधान है, तो ऐसे मछली पालन में भी बीमा के प्रावधान हो आगे से। अच्छा। तो ये सब है, जैसे कि लोन के भी है, जैसे कि ऋण लेना चाहते है कोई किसान भाई मन मछली पालन पर, हाँ, तो सबसे पहले आप मन वही NFDP में जाके पंजीयन कराओ, पंजीयन सर्टिफिकेट लगा के थ्रू बैंक से आप मन कम ब्याज दर में लोन ले सका था। तो ये सब जो स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कवर नहीं रही, ओकरे में एक उप योजना ला के ये सब स्कीम नया उमें जोड़ा है, जोड़ेगी से। एक चीज आप मन कहा था बार बार NFD है ना, NFDP। हाँ, तो ये का होते? ये हरे जैसे कि हमार मछुआरा भाई मन का होते, कोई जाल बनाते, कोई मछली बेचे काम करत है, कोई मछली पाले काम करत है। हाँ हाँ। कोई ट्रांसपोर्ट में है मछली के, मतलब रोज एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन में लगे है। जी जी। कोई जैसे समुद्री एरिया में जाबो तो समुद्री एरिया में नाव में जाते फिशिंग करे बा, हाँ, या जैसे कि हमार इनलैंड वाटर में जलाशय में सिर्फ कैप्चर फिशिंग, वो मछली लाते पकड़ के ओला थ्रू मछुआरा मन ला या मछली बेचे वाला मन ला बेच देते। अच्छा। एकर पूरा डेटा एकत्रीकरण के काम हाँ अभी NFDP के थ्रू होते, अच्छा। नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। एमा का जितना भी है ये सब जो मछली से संबंधित काम करते हैं उमन पंजीयन कराही, पंजीयन
करे के बाद हमार पूरा ऑल इंडिया में ये सेंट्रल लेवल से ऑल इंडिया में कितना मछुआरा है जो मछली पालन करते, कितना आदमी है जो मछली सिर्फ पकड़े काम करते, या कितना आदमी है जो सिर्फ मछली बेचते, या कितना आदमी जो जाल बुनाई के काम करते है। ये सबके डेटा एकत्रीकरण के काम है और ये पंजीयन के बाद वो मतलब लोन के सुविधा आसानी से मिल सकत है। कोई आदमी है कि लोन लेना चाहते है लेकिन ओकर पास सर्टिफिकेट नहीं है, अच्छा, तो ये पंजीयन करके पंजीयन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकत है, ओकर थ्रू लोन लेके अपन बिजनेस अपन काम ला आगे बढ़ा सकत है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया स्कीम है। किसान संगवारी मन यहाँ रजिस्ट्रेशन पंजीयन जरूर कराएं और सरकारी योजना के लाभ लें, और योजना के माध्यम से सरकार भी चाहत है कि किसान मन के आय हर बढ़े, दुगुना हो, और एक बार नाना प्रकार की स्कीम लाते। स्कीम में कुछ त्रुटि रहते तो मैं संशोधन करके नवा स्कीम भी लाते और संशोधन भी करते। तो बहुत अच्छा आप मन जानकारी देवा। एक चीज और मैं जानना चाहबो आप मन से कि मछली साहब बदक पालन भी कुछ अच्छा स्कीम हावे का, मतलब योजना हावे या तकनीक हावे मछली पालन के संग में? ये मछली सह बतख पालन की योजना तो संचालित नहीं है अभी, लेकिन ये जो तकनीक है ये ला इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग बोलते हैं। अच्छा। जैसे कि मछली पालन के साथ साथ में आप बतख पालन कर सकत था। एमा भी जो मछली रही थे एमा फिंगर साइज से बड़े मछली तालाब में डालना है। अच्छा, काप के अगर छोटे रही तो पूरा बतख खा जाए, तो अच्छा, फिंगर साइज से बड़े डालना है। हाँ। दूसरा चीज है जो बतख के वैरायटी है वो इंडियन रनर, इंडियन खाकी, ये सब वैरायटी के बतख आप मन ला डालना है, मतलब पालन करना है बतख के। अच्छा। तो यहाँ देखो मछली उत्पादन के साथ साथ बतख भी बढ़ी, बतख से अंडा भी मिली। तो ये सब इंटीग्रेशन से। दूसरा चीज अगर बतख तालाब में तैरही तो हमार जो एरिएटर है ऑक्सीजन लेवल है, अच्छा, स्वतः बनी प्राकृतिक रूप से। हाँ। तो ये सब फायदा है, ये इंटीग्रेटेड फिश कल्चर बोले जाते हैं। अच्छा, तो कृष्णा जायसवाल सर, चर्चा बहुत ही सुघर रही से। आप मन मछली पालन के बारे में, तकनीक के बारे में बतावा और योजना के बारे में बतावा। वास्तव में ये किसान संगी जौहरिया मनबर, मछली पालक मनबर लाभकारी साबित हुई। आप मन हमारे स्टूडियो में आवा और बहुत सुघर जानकारी परोसा, हमारे संगवारी मन के समस्या के समाधान करा। एक बार आप मन बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार, जय जोहार। तो संगवारी हो, आज के ये कार्यक्रम में हमला तकनीकी सहयोग मिले रही से BS धुर्वे के, प्रस्तुति सहयोग और संचालन रही से आप मन के संगवारी रामविलास पटेल के, और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। और ये कार्यक्रम प्रायोजित रही से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डहाल ले। तो देवा विदा मोला, राम राम, जय जोहार।